इंडिपेंडेंट है, छत्तीस बरादरी ने बढ़ा रखे थे, उनके सारे में हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं, जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ, अगले दिखाने बताओ। और कोई क्वेश्चन हो पूछो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे हल्के में जाकर पूछो, मेरे हल्के की जनता में विकास कार्य से 90 हल्के बने हुए होंगे, चीफ मिनिस्ट्री करा पाए हुए अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात रात की फैन लाइट बनाई सारे हल्के में लाइट बनती है, मेरे रात में जाकर देखियो। हमारे पास दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता प्रधान हमारी बहन जी आ रही है, उन्हें पूछो बरसाने में लाइट बोला नहीं, यह घड़ी हमारी बहन मेरे हल्के से है, उल्टा साहब के साथ है। देखिए, आदमी के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हम ना काम करें और लोग हमारे काले लाल भी साहब आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद ज्वाइन करेंगे, आज आपसे मेरी बात हुई थी, मैं आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद भी ज्वाइन करेंगे, आपके साथ तो नहीं है? ऐसा है कि उन्होंने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई ने पूछा और आज हम 3 यहाँ पहुँचे हैं और तीनों अपना समर्थन वापस लेकर बारिश में काम कर। सामान साहब, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार सामान जी आ गए हैं, इसलिए आपका जो फ्यूचर है वहाँ कहीं नहीं देता आपको, और इसलिए आप यहाँ कांग्रेस। ऐसा है, किसी के आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता, आदमी का भविष्य से कर्म से बढ़ता। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था, जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष है इनका भी, उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा कर, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो भी आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा अच्छा जलने का एक बीजेपी सरकार है। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं, नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज विरोध कर रहे हैं, जहाँ जो जायज बात थी वहाँ डट के विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने निर्णय लिए हमारे को बनाया, तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लग के। हाँ, मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल का जो उनका पीरियड रहा एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई, सोच नहीं सकता, और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार में अंदर, उसके अंदर मैं भी जाट आरक्षण का फैसला करने वाले में कैप्टन भी उनका फैसला भी मैंने कराया। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, समाज जाति पार्टी के भेदभाव करके इस समाज को बढ़ाने का काम मुझे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, देश और प्रदेश के अंदर जो नफरत फैलाई, एक दूसरे को उनका कैसा जो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, सबसे बड़ी गिरावट का काम ये रहा। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमने उससे भी कहा था कि जाति पाति धर्म में बांट के देश आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश के आजादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए सबको देने का हक है, सब आगे बढ़े, शिक्षित एक समर्पित एक मजबूत भारत है, उसमें हमारे भागीदारी ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी और शुद्ध अंतःकरण से आज से हम अपनी बात पर कायम है। अपने कौन आएगा कौन जाएगा लेकिन सरसों का तकदीर का मैं फकीर अली सारा खेल किस्मत का, इसे आने जाने दुनिया हमारे कर्म से विश्वास। आज कौन था वहाँ जब मैंने इलेक्शन वहाँ लड़ने के लिए, तो वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी, जब लोगों का मन बढ़ता है, कर्म करते हैं तो विश्वास देखते हैं तो लोग बढ़ते हैं। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने कर्म प्रधान है ऐसा कर्म करेंगे तो लड़ेंगे। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से कांग्रेस का समर्थन करें, क्यों करें उसका भी कारण हमने
हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम के नीचे रेडियो ऊपर। मैंने तो किसानों को 1.5 साल में कहा था, आज जो ये सारा सौदा न माने, आज पूरी दुनिया ने माना। जिस प्रकार मोहम्मद शाह तुगलक मूर्खवाद इसको मानते हैं, आज इसी प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर झूठ का सौदा था हो गया। ये आज से जो है हम इसी बात से तंग हो गए, या ये मान के हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और मजबूती साथ आते हैं कि 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीते, हमारा मुद्दा ये था। ऐसा था जब जरूर पड़ी, मैं बताता हूँ। तो जब भूपेंद्र उड़ावे स्वास्थ्य प्रस्ताव लेके आए थे, मैं साथ बैठे, हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, किसान लोगों ने मेरे साथ किया। उसके बाद एक बार ये भी नहीं कहते कि भाइयों के बीच में बैठे, हमने समर्थन भी करा, समर्थन दे रखा था। लेकिन अगर नीति के खिलाफ अगर कोई काम आया, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हम उसका रिश्ते देते। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चलती और क्लीन स्वीप होगा। ऐसा जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं, एक ही बताता हूँ, प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया की लहर है और आने वाले टाइम इसका अंदर देखने वाला जो होना महसूस तो होता है। बोल तो दिए पहले, चलो बोल दिया आप पहले बोल ली और कोई पूछ रहा है वो तो बता दिया सबको, पूछ लो भाई सभी साथियों से, जैसे आप पूछ रहे हो वापिस लेने का तो इस तरह था। जिस टाइम हमें नीलो खेड़ी की 36 बरादरी ने 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया, तो उस समय सरकार बनाने की कोई जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा। 5 विधायक मैसेज थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सौरवीर सागवान, श्री रणजीत गोलन जी और एक में हमने लोटे में नमक डाला था, भाई जब तक श्री मनोहर लाल जी हैं उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है, यहाँ जो 2 लोग हैं लोहड़ी में, श्री सुशी जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है, जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ हो। इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों के हित में देखते हुए हम इस सरकार से मतलब वापस लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सौरवीर सागवान जी, चौधरी रणजीत सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोलन जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का
फैसला किया है। ये मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के भी हिम्मत विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं कहूंगा कि वो भी इन सबको अपना आशीर्वाद भी, सबसे बड़े हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करें, उनका धन्यवाद भी करें कि उन्होंने ऐसे समय में, आज संघर्ष का समय है, सत्ता को बेदखल करने का समय है, आज इस समय हमारा साथ दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हुड्डा साहब भी उनका आभार प्रकट करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रधान जी, डॉक्टर साहब, तीनों हमारे साथी विधायक मोदी जी, मोहम्मद जी, गोविंद जी, जिनकी आपने बात सुनी, देखिए इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो उन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस दिया इन्होंने और भारी बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है और आज जन इसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उसमें उनका भी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। और विधायक भी संपर्क में हैं, और विधायक भी संपर्क में हैं। सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है। राकेश वो भी यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। किसने कहा? हमने तो भी कहा कौन आएंगे कौन नहीं। जो आए हैं उनकी आपने बात सुनी और बात और कोई सवाल हो तो पूछो। आपकी सरकार 40 करोड़ से ऐसा कौन विकास कार्य आपको देखो कई बार क्या जो बता रखे हैं हमारे जो फैसले कर चुके, अब अभी तो लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। अच्छा हुड्डा साहब, आज के दिन पर सरकार ऐसा है, जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। धन्यवाद। अब थोड़ा प्रिंट आने में लिख देता हूँ।
तीन निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये बड़ी जानकारी है। सरकार से समर्थन वापस लिया तीनों निर्दलीय विधायकों ने और उसके बाद अब कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ अब आप ये देख रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोला गया। उन्होंने ये कहा कि आज प्रदेश में अल्पमत की सरकार है और फिर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी कमोबेश यही बातें कही गई। तो पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ अहम बातों को कहा है। तो तीनों निर्दलीय विधायक जो कि सरकार से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के साथ ये तीनों निर्दलीय विधायक अब साथ आ चुके हैं और तीनों निर्दलीय विधायकों के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में की गई है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी रही है। ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है। तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब ये तीन निर्दलीय विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन, ये तीनों विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है सरकार से। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तीन निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी की बात कही है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है और अब कांग्रेस के साथ चले गए हैं तीनों निर्दलीय विधायक, जिनको लेकर के अभी आप देख रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर, इन्होंने समर्थन वापसी की बात कही है। विधायक रणधीर गोलन ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्दलीय अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तीन निर्दलीय विधायकों की ओर से ये समर्थन वापसी की बात कही गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। तीनों निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने समर्थन की बात इन्होंने कही है और तीनों निर्दलीय विधायकों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने देखी भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उदय भान के द्वारा की गई है। इसके बाद मौजूदा सरकार पर भी हमला बोला गया है। हालांकि निर्दलीय विधायकों की ओर से भी उन्होंने क्यों साथ छोड़ा मौजूदा पार्टी का, उस बारे में भी बताया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया और खासतौर से सोमवीर सांगवान को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं तो किसान आंदोलन के समय में भी मुखरता से इसका विरोध कर रहा था और इसलिए अब हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो तीन निर्दलीय विधायक जो कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, अपने समर्थन का उन्होंने ऐलान किया है। तो बड़ा सियासी उलटफेर है हरियाणा के अंदर, जहां पर तीन निर्दलीय विधायक जो कि अब कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसमें रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान ये शामिल हैं और हरियाणा में ये बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। अतुल, बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। तीन निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बड़ी बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कही हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए आयुष, इसको बड़े सियासी उलटफेर के तौर पर आप राजनीति में देख सकते हैं, क्योंकि चुनावी दौर है। लेकिन जो इस वक्त दावा किया गया उदय भान की तरफ से, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, कि हमने तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है और सरकार अल्पमत में चली गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के अल्पमत होने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब चुनावी माहौल इस दौर में आ चुका हो कि कुछ दिन रह गए हों चुनाव के लिए वोट पड़ने के लिए, और उसके पहले रोहतक जैसी सीट पर जाकर कुछ विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी हासिल करती है और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी मजबूती बढ़ गई, तो वहां पर इसको हम बड़े उलटफेर के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी में कुछ लोग शामिल होते हैं या फिर बीजेपी छोड़कर कुछ लोग जाते हैं, जेजेपी में कुछ लोग शामिल होते हैं, जेजेपी छोड़कर कुछ लोग शामिल होते हैं। तो कांग्रेस के बीच में बार बार यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस में कोई बड़ा नाम आने को तैयार नहीं है। कुछ नाम आए जरूर थे लेकिन कोई बड़ा नाम आने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब तीन ऐसे विधायकों का समर्थन एक सीट के हिसाब से जब कांग्रेस अपने साथ ले जाती है, तो वहां पर उसके पास ये दावा करने का मौका होता है कि कांग्रेस से भी लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि रोहतक सबसे हॉट सीट है। रोहतक के अगर गणित को आप समझिए तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का सवाल है। दीपेंद्र हुड्डा जब मैदान में होंगे तो भूपेंद्र हुड्डा बार बार लोगों के घर घर, लोगों के बीच में जाकर, लोगों के बीच रैलियों में जाकर ये कह रहे हैं कि आप एक बार दीपेंद्र को जिता दीजिए, मैं सरकार बना दूंगा। अब दीपेंद्र हुड्डा अगर जीत जाते हैं तो इस बात को और पुष्टि के साथ वो रख सकते हैं, लेकिन जीतने से पहले अपनी मजबूती का आधार
उन्होंने बना लिया है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इन विधायकों को जब हमने सुना, वहां पर 2-4 महत्वपूर्ण लाइन थी, आयुष आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि हमने तो मनोहर लाल को अपना सेनापति चुना था, जब सेनापति ही बदल गया तो हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए हम हुड्डा साहब के साथ या कांग्रेस के साथ मजबूती से जा रहे हैं। तो राजनीति में बड़े उलटफेर के तौर पर हरियाणा में आप इस बात को जरूर कह सकते हैं कि हाँ, जिन 3 विधायकों का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, वहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ अब इस बात को रखेगी कि हमने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इससे सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है, जो दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। क्योंकि जब इस तरीके का कोई बदलाव होता है, जब कुछ नेता इधर से उधर जाते हैं, किसी का समर्थन प्राप्त होता है, तो कोई भी पार्टी होती है वो दावा बड़ा करती है, और ये उनका अधिकार भी है। लेकिन दावा जब बड़ा करते हैं तो उसका आपको आकलन भी करना होगा कि क्या उस दावे के पीछे की हकीकत है। आप उस हकीकत को समझिए। यहां पर सरकार को अल्पमत में तो उन्होंने बता दिया, चाहे उदय भान की बात करें या हुड्डा साहब की बात करें, उन्होंने ये बात जरूर कही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से भी सरकार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप चुनावी फिजा में जाएंगे तो ये बात आप मजबूती के साथ जरूर कहेंगे कि हाँ, हमने एक बड़ा उलटफेर। बिल्कुल, लेकिन अगर अतुल ये आंकड़ों में अगर दिख रहा है कि सरकार के ऊपर किसी तरीके का कोई संकट नहीं है, तो फिर ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, इसको हम लोग अगर चुनावों के लिहाज से देख लें, क्योंकि रोहतक सीट के इर्द गिर्द ये सारी चीजें हम लोग को नजर आ रही हैं, तो क्या चुनावों के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा? देखिए, इसको हम सीधे सीधे चुनाव से ही जोड़कर देखेंगे, और चुनावी दौर में वो भी कम समय रह गया है। जब 6वें फेज में हरियाणा में तमाम सीटों पर चुनाव संपन्न होना है, उसके पहले अगर रोहतक जैसी हॉट सीट पर बैठकर और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम लोगों का, इन तमाम विधायकों का, जो कि निर्दलीय हैं, उनका समर्थन लेकर हुड्डा साहब या प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ये दावा करते हैं कि अब हमने फिजा बदल दी, तो वाकई जमीनी तौर पर इसका कोई ना कोई असर जरूर होगा। और फिर वहां पर चैलेंज होगा बीजेपी के लिए भी, और बीजेपी उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है। आपने देखा होगा कि बीजेपी का आला कमान हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो या फिर नायब सैनी, सभी लोग इस बात को कहते हैं कि हम हमेशा अपनी ठोस रणनीति पर आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है आयुष, मैं आपको बताऊं कि जब इनपुट्स आते हैं, हमारे पास भी खबर थी कि आज यहां पर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, हुड्डा साहब कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं या कुछ लोगों का समर्थन उनको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी जानकारियां आप समझिए कि पार्टियों को भी होती हैं, और बीजेपी एक बड़े कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसकी पहुंच गांव-गांव तक है, और वहां से उसके पास इनपुट रहा होगा था कि ये हो सकता है कि समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को, किसी और के साथ जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी भी तमाम नेताओं को तोड़ने जोड़ने का काम करती है, तो उनके नेता भी टूट सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टियां, दूसरी पार्टी के नेता उनके नेताओं पर भी, या जिनका समर्थन उनको प्राप्त है, उन पर नजर रखते हैं। और चुनावी दौर में यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है और चलती रहेगी आगे भविष्य में भी। लेकिन अब चूंकि इसका परिणाम क्या होगा, इसमें कितना बड़ा उलटफेर कांग्रेस करने में कामयाब रही है, और अगर इन नेताओं का समर्थन उसको मिल गया तो सिर्फ इस सीट पर फायदा मिलेगा या किसी और सीट पर भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से भी समझिए, कांग्रेस के अंदर से ही कई बार यह कहा गया कि हुड्डा साहब ने अपने बेटे के लिए, यानी पुत्र मोह में आकर पूरी कांग्रेस पार्टी को ही दांव पर लगा दिया। उनका लक्ष्य कांग्रेस को जिताना नहीं है, उनका लक्ष्य है कि कम से कम उनके सुपुत्र की सीट जो है वो फिर से वापस आ जाए, ताकि साख बच जाए। इसके पहले आप थोड़े दिन जाइए, कुछ महीने पहले अगर हम देखें तो हुड्डा साहब आंसुओं के साथ आए थे मंच पर। उन्होंने कहा था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरी झोली में ये डाल दो, और ऐसा वाकया और भी पार्टियों में नेताओं कर चुके हैं। लेकिन अब जब चुनावी समर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वहां पर कम से कम इस दांव के बाद बीजेपी जरूर आकलन करेगी कि क्या इस बार ना सिर्फ पार्टी देने में हुड्डा की चली, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हुड्डा की चली। किरण बिखेरने के लिए इस वक्त नाराज बैठी हुई है कि मुझे स्टार प्रचारक नहीं बनाया, उसके पहले टिकट भी काट लिया, और अब यहां पर अपनी एक रोहतक सीट के हिसाब से इक्वेशन कुछ अलग बना लिया। तो एक तरफ तो वो बात कि अपने सुपुत्र के लिए वो सारे दांव खेल रहे, दूसरी बात कि क्या इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिल पाएगी, इसका भी आकलन करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा समय का और इंतजार करना होगा। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, बड़ा सियासी उलटफेर है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि 3 विधायकों का साथ आ जाना और फिर ये कहना कि हम कांग्रेस के साथ में हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, वो भी ठीक चुनावों के बीच में? दीपक जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के लगातार हमने बीते दिनों में देखा कि कुछ बीजेपी के साथ जुड़े, कुछ कांग्रेस के, कुछ जेजेपी के टूटे, लगातार इस तरीके का चुनाव के आसपास इस तरह की तस्वीरें आती है। और उसमें इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि 3 निर्दलीय विधायक है, ये 3 वो लोग हैं जो लगभग 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो उस समय बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से चल रही थी, और उसके बाद
जेजेपी के अलग होने के बाद ये बीजेपी के समर्थन में थे। तो लगातार जो ये विधायक थे उनमें से ये 3 विधायक है जिन्होंने आज कांग्रेस को समर्थन की बात करी है, सरकार से समर्थन वापस लेकर के कांग्रेस को समर्थन की बात करी है, जिनमें से अगर बात करें एक पुंडरी से, एक नीलोखेड़ी से और एक अगर बात करें दादर के जो विधायक है उन्होंने। लेकिन ये कहें कि इससे सरकार पर कोई संकट है, ऐसा संकट नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ा सरकार को चाहिए वो पूरा आंकड़ा सरकार के पास है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इन तीनों विधायकों के यहाँ समर्थन करने से कुछ वोट बैंक पर जरूर फर्क पड़ता है। कुछ कहा जाता है कि पार्टी को कुछ ऊर्जा जरूर मिलती है, ये कहने के लिए जब वो पब्लिक के बीच जाते हैं कि उनके साथ में चरखी दादरी से ये विधायक साथ में आए हैं। हालांकि जब अगर बात करें बीते दिनों में मंत्रिमंडल में अभी जब बदलाव हुआ था, जब दोबारा से सरकार का नायब सैनी सरकार का जब गठन हुआ, तो उसके बाद इन निर्दलीय विधायकों को जब जगह नहीं मिली थी, उसके बाद से ये चर्चा तब भी चली थी। लेकिन उस समय इन्होंने कहा था कि सरकार के साथ है और साथ रहेंगे। लेकिन अब चुनाव का समय है और अगर कहें तो 6 महीने भी नहीं रह गए विधानसभा चुनाव को भी, अभी लोकसभा का समय है और विधानसभा को भी 6 महीने का लगभग कहा जा सकता है समय। ऐसे में ये बड़ा बदलाव राजनीतिक बयानबाजी के लिए जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, खैर फिलहाल इसका लगता नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। जो आंकड़ा चाहिए 46 का, उससे कई ज्यादा अभी उनके पास विधायक है। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक से जोड़ करके जो पिछले दिनों से बदलाव देखा जा रहा था, उसमें एक और ये बड़ा कदम कहा जा सकता है, जो फिलहाल तो कांग्रेस के लिए एक कुछ हद तक कहे तो मजबूती की बात है। जी चलिए, अब देखना ही होगा कि इसका इंपैक्ट दीपक क्या होता है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि कांग्रेस के साथ अब 3 निर्दलीय विधायक तो आ गए हैं, लेकिन अब यहां से आगे की जो सियासी तस्वीर है वो किस प्रकार की होगी, इस पर नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।